हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के लिए 2024 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है वहां से आपके लिए क्या क्या गद्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल बच्चों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। अगर आप इन सारे 50 सवालों को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से सवाल 100% बन के आएगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान से सवालों को पढ़िएगा, 100% सारे सवालों पर ध्यान दीजिएगा। सारे सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी किताब से मैंने पूरा अच्छे से छांट के सवालों को आपके सामने रखा हुआ है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सारे सवाल आपको लिखने नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, बस केवल पढ़ते चलना है और बार बार रिवीजन करना है। अगर इतने सवाल आप बार बार रिवाइज कर लोगे तो इन्हीं में से सवाल आपके पेपर में आएगा, ठीक है। और रिवाइज करते चलिएगा और जैसे एक बार आपने पढ़ लिया तो नोट नहीं करना है आपको, बार बार इसी सवाल को आपको बार बार पढ़ते रहना है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। ऑप्शंस हैं राजस्थानी व ब्रज भाषा में, राजस्थानी व पहाड़ी भाषा में, राजस्थानी व आधुनिक भाषा में या फिर खड़ी बोली में। तो आप सोचिए अब क्या आंसर बनेगा इसका। देखो, मेरे आंसर करने से पहले आप भी अपना आंसर निकालने की कोशिश करिएगा बच्चों, ठीक है। और देखो, इस सवाल का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि का जो है, ये जो का वाला ऑप्शन है, राजस्थानी और ब्रज भाषा हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग में भाषा प्रयोग की जाती थी, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से शुरू हुआ था। 1850 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1938 ईस्वी से या फिर 1919 ईस्वी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि का हमारा सवाल का सही जवाब होगा। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 ईस्वी से शुरू होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के या फिर शुक्लोत्तर युग के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि भारतेंद्र युग के लेखक हैं कौन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। चौथा सवाल देखेंगे, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक हैं कौन, इनमें से रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी या राधा कृष्ण दास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला सवाल, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के सशक्त आलोचक रहे हैं। पांचवा सवाल, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय, यानी कि ऑप्शन गा वाला जो ये है सवाल, ये उत्तर सही उत्तर होगा। छठा सवाल देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या मोहन राकेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, जयशंकर प्रसाद, यानी कि दूसरा उत्तर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए सातवां सवाल देखेंगे, रस मीमांसा के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय या फिर जयप्रकाश भारती। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है कौन सी, मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं या फिर नए पौधे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मेरी असफलताएं, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन गा सवाल का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, साहित्य देवता, साधना के पथ पर और साहित्यावलोकन या फिर ध्रुव स्वामिनी। सही उत्तर होगा साधना के पथ पर, यानी कि ऑप्शन खा सही उत्तर इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। 10वां सवाल, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं, प्रेमचंद्र, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, प्रेमचंद्र, यानी कि ऑप्शन का सवाल का सही उत्तर बनेगा। अगला सवाल देखेंगे, जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या लहरों के राजहंस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, लहरों के राजहंस, यानी कि ऑप्शन घ सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं कौन, रागी राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा या फिर मन्नू भंडारी। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार जो हैं, आंसर कौन है, भगवती चरण वर्मा, यानी कि ऑप्शन गा सवाल का सही उत्तर बनेगा। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
भगवती चरण वर्मा, यानी कि ऑप्शन बी सवाल का सही उत्तर बनेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई तो दे रहा है ना आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, अर्धनारीश्वर रचना किसकी है या फिर इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, या शंकर प्रसाद, या चतुर्सेन शास्त्री। राइट आंसर विष्णु प्रभाकर। तो अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो देखिएगा कि जो अथाह सागर रचना लिखी गई है वो किसकी है? जयप्रकाश भारती की, यानी कि ऑप्शन ए सवाल का सही उत्तर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, या फिर हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब बनेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17, देखो एक तरफ से मैं बताते चलो क्योंकि आपको बार बार इसको पढ़ने, इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं, है ना। चलो अगला सवाल देखो, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की, रामवृक्ष बेनीपुरी की, या फिर प्रेमचंद्र की, या फिर महादेवी वर्मा की। तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ऑप्शन है ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, या नदी के द्वीप। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठूठा आम, ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब बनेगा। अगला सवाल देखेंगे, अनंत आकाश के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, या फिर यशपाल। तो अनंत आकाश जो है, ये जो रचना लिखी गई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको तो आप भूलना ही नहीं है। रचना है किसकी? ये जयप्रकाश भारती की रचना है। चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, स्मृति के रेखाएं, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने। सॉरी, स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? ये आपसे सवाल पूछा गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी माफ करिएगा। ऑप्शन है जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण, या फिर नाटक। संस्मरण जो है, ये जो विधा है संस्मरण, तो स्मृति की रेखाएं क्या है? संस्मरण विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21, तितली कृति की विधा है? तितली कृति की विधा क्या है? कहानी, उपन्यास, या फिर नाटक, या फिर जीवनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तितली है वो क्या है? उपन्यास है। तो तितली किसकी रचना है आप बताइएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, झूठा सच किस विधा की रचना है? ऑप्शन है निबंध, उपन्यास, कहानी, या फिर नाटक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आ चुके हैं बच्चों। अब इसी बात पे यार एक वीडियो लाइक तो कर ही दो और शेयर भी कर दो। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? ऑप्शन है जीवनी, उपन्यास, नाटक, या फिर एकांकी। तो जो त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है? थोड़ा तो आप भी बताइए। उपन्यास विधा की रचना है। वेरी गुड, जिसने भी आंसर किया। ओ सॉरी यार, ये क्वेश्चन मैंने इसमें ऑप्शन ही नहीं लिखा, जाने दो इसको, छोड़ो। अगला सवाल देखो 25, गद्य को कवियों की कहा गया है। अब यहाँ पे देखो, मैंने ऑप्शन पहले भूल के मैंने इसमें गलती से लिख दिया था, तो आंसर तो देखिए क्या होगा, किस विधा क्या कहा गया है? गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। 26 नंबर, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, धर्मवीर भारती, या फिर दौलत राम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, यानी कि सवाल ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब होगा। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा, या फिर रामविलास शर्मा। तो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, महिला आंचल के लेखक हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, या फणीश्वर नाथ रेणु। तो जो महिला आंचल है वो क्या है, किसकी रचना है बताइए? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो ऑप्शन डी। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, या देवेंद्र सत्यार्थी। राइट आंसर क्या बनेगा? राजेंद्र यादव। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं हम अब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य के इतिहास के, या फिर तितली के। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गांधी की देन की, यानी कि ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब बनेगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, साहित्य और कला रचना है
सुमित्रा नंदन पंत की, ये ऑप्शन गलत हो गया है। सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद्र की या भगवत शरण उपाध्याय की? तो क्या है, साहित्य और कला। आंसर क्या हो जाएगा इसका, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब बच्चों देखो, यहाँ से हमारे सामने इंपॉर्टेंट रचना है और उसके लेखक लिखे गए हैं उसके सामने। 31 हमने क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया। अब ये इंपॉर्टेंट रचनाओं से भी तो सवाल पूछे जाते हैं, तो इन रचनाओं से संबंधित सवाल भी हम पढ़ लेते हैं, है ना, ताकि हमें हर चीजें फटाफट से तैयार हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है? आंसर विठल नाथ। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम बताइए, कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। नाचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। इंदुमती के लेखक का नाम बताइए, किशोरीलाल गोस्वामी। परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीनिवास दास के द्वारा। देखो इतनी रचनाएं आप पढ़ लेंगे ना, सच में बता रही हूँ, इन्हीं में से रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी। यही सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ डिट्टो डिट्टो बस पढ़ते चलिए आप लोग। एग्जाम में देखिए कब कितना धमाका करोगे। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपके छोटे भाई बहन भी सोचेंगे, अरे भैया मेरे भैया ने तो इतना अच्छा नंबर लेके आए, हमको भी ऐसे लाना है। अगला सवाल देखो, हटी हमीर की रचना किसने की है? ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका सही? प्रताप नारायण मिश्र। रूपक रहस्य के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। दिल्ली दरबार दर्पण के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाषा रहस्य के लेखक का नाम बताइए, श्याम सुंदर दास। बताओ यहाँ पे काला काला लिखते लिखते ना मेरा जी उब गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा अलग लिखा जाए। अब भाषा रहस्य के लेखक का नाम श्याम सुंदर दास। पाव भर आटा के लेखक हैं वियोगी हरि। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये इनकी, पाव भर आटा। मेरा जीवन प्रवाह किसके है? वियोगी हरि की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बापू के आश्रम में हरिभाऊ उपाध्याय, इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ते चलिए आप लोग। अगला देखो, पतितों के देश में, पतितों के देश में किसकी रचना है बताइए? सामने ही तो लिखा है यार, रामरक्ष बेनीपुरी। अगला देखो, ठेले पर हिमालय के लेखक का नाम बताए? धर्मवीर भारती। बताओ एक चीज, मुझे पता नहीं क्यों ये जो ठेले पर हिमालय रचना है, पता नहीं क्यों इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। इसमें कुछ है नहीं, बस इसका नाम ही इतना बढ़िया लगता है मुझे। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 47 देखो हमने कर लिया। उस पार के पड़ोसी लेखक का नाम क्या है? काका कालेलकर। काका कालेलकर, एक बार बोलो काका कालेलकर। संस्मरण के लेखक कौन है? काका कालेलकर। ये संस्मरण विधा नहीं है, ये एक रचना का नाम है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। चलो अब इतने सवाल देखिए हमने कर लिया। अब देखो आप लोग को एक तरीके से मैंने इतना सब तैयार करवा दिया है, बस जितना चीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये मत सोचिएगा कि एक बार वीडियो देखने से आपको सब याद हो जाएगा। अगर आप ऐसी बात है तो ऐसा नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अब आप देखो कॉपी में पढ़ते एक बार में याद हो जाता है, नहीं याद होता ना, तो बार बार वीडियो को देखिएगा। क्या करना है, खाली बैठे रहो, देखते रहो और याद करते रहो। तो ठीक है, चलो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।